नमस्ते, मैं डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा, योग प्रशिक्षक, संस्कार पुरोहित और ध्यान प्रशिक्षक। आज आपके समक्ष मेरे साथ हैं डॉक्टर अर्चना सिंह जी चारण। नमस्कार, अर्चना सिंह चारण, फाउंडर रहाडा फाउंडेशन। हम आज आपके समक्ष एक वह विषय जिससे हमारा रोज हर समय काम चढ़ता है, कम्युनिकेशन। इस समय भी जो हम आपसे कर रहे हैं वह बात कर रहे हैं, यानी हमारा एक संदेश सामने दूसरे तक पहुंचे, ये है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। और कैसे हम प्रभावी कम्युनिकेशन स्किल रखें, किस तरह से हम अपनी बात को प्रभावी रूप में सामने वाले तक पहुंचा सकें, इस पर आइए कुछ चर्चा करते हैं। पहली टिप आप दीजिए। आजकल जितने भी यूनिवर्सिटीज में बच्चे पढ़ते हैं जो अपने करियर पॉइंट पे हैं, तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल जो है, वैसे तो हम बचपन से ही बच्चे को बोलना, कम्युनिकेट करना एक हमारे लाइफ का पार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कम्युनिकेशन जो है वो नॉलेज के हिसाब से उसमें इन्हांस होना चाहिए। तो आजकल के जो बच्चे हैं यूनिवर्सिटीज में, उनके लिए तो ये एक स्किल के तौर पे देखा जाता है। तो जरूरी है कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो। किसी भी फील्ड में बच्चे जाएं, युवा जो हमारे हैं, तो वो अपना कम्युनिकेशन के जरिए अपने हर फील्ड में सक्सेस हो, तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सफलता के लिए जरूरी है संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल के लिए जरूरी है आपके पास नॉलेज। जैसा कि आपने कहा, पहले आपके पास होना चाहिए कहने के लिए क्या कहना है। जब आपके पास यह होगा तब आप उसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो नॉलेज को हम अधिक से अधिक बढ़ाएं अपनी, पहला पॉइंट तो ये हुआ। अब कम्युनिकेशन के लिए सबसे जो जरूरी है, हम 3 पार्ट होते हैं हमारे: अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज और तीसरा कम्युनिकेशन। तो अपीयरेंस, हम समय के अनुसार अपना ड्रेसअप। दूसरा फिर बॉडी लैंग्वेज, जो कि एंथुसियास्टिक हो, चेहरे पर स्माइल हो, आई कांटेक्ट हो, हमारी हैंड जेस्चर्स, लेग पोजीशन, सभी कुछ पॉजिटिव हो। यह बॉडी लैंग्वेज, ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और तीसरा, जब कम्युनिकेशन स्किल की जो बात कर रहे हैं, जिसका खास आज हम जिक्र करेंगे, उसमें नॉलेज होने के बाद उसे कैसे हमें प्रेजेंट करना है, यह हमें सीखना। एक ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाते रहने का, उसे एनहेंस करते रहने का। और उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसे बढ़ाने का, वह है बी अ गुड लिसनर। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनता है। जब हम सुनेंगे ध्यान से, अब जब सुन रहे हैं आई कांटेक्ट के साथ सुने और अपनी बॉडी लैंग्वेज को, डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं। कई बार सामने आपसे मैं बात कर रहा हूं, अपना मैं सेल फोन चला रहा हूं, टेक्स्ट मैसेज देख रहा हूं, तो वो सिंसियरिटी नहीं है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सिर्फ आपसे बात, दूसरे और कोई भी डिस्ट्रैक्शन सामने नहीं होना चाहिए। फोकस होना चाहिए स्पीकर की ओर। जब हम स्पीकर की ओर फोकस रखेंगे, नॉलेज बढ़ेगी। तो पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन की स्किल के लिए कि हम एक अच्छे लिसनर बने। दूसरा पॉइंट, नॉलेज के साथ साथ हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ टिप्स हैं, जैसे सबसे पहला तो ग्रीट, बी फर्स्ट टू से हेलो। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना है तो रोज किसी न किसी अजनबी से आप बातचीत कीजिए, उसके बारे में जानिए, उससे पूछिए, उससे चर्चा कीजिए। इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी। दूसरा, जब आप इफ यू बी फर्स्ट, पहले आप करते हैं हेलो, तो आप उससे अपना एक संवाद कायम करने के लिए एक सेतु का काम करता है ग्रीटिंग। तो ग्रीट एवरीबॉडी, बी फर्स्ट टू से हेलो, कम फॉरवर्ड एंड स्पीक आउट। थर्ड, उससे जो बात करनी है उसके लिए पहले से आप थोड़ा होमवर्क कर लें कि मुझे क्या क्या बात करनी है। उसके कंटेंट्स आपके पास होने चाहिए कि मुझे ये बात करनी है, उसका ये क्रम रखना चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं वो सामने वाले की इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए, उसके लेवल की बात होनी चाहिए। लैंग्वेज, यदि कोई देहाती है
उसके उसकी सामान्य भाषा में बात कीजिए, उसकी क्षेत्रीय भाषा में बात कीजिए। कोई अच्छा स्टैंडर्ड का है, उससे इंप्रेशन कर डालना है, इंग्लिश में बात कीजिए अगर वो इंग्लिश अच्छे से समझते हैं, हिंदी में बात कीजिए। तो नॉलेज के साथ साथ हमें लैंग्वेज पर कमांड होना चाहिए। हम जो अपनी लैंग्वेज है उस पर कमांड रखें, कौन सी भाषा का यूज करना है ये हमें पता हो। फिर तीसरा, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स। जब हम कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहे हैं तो कहाँ हमें फास्ट बोलना है, कहाँ हमें धीरे बोलना है, किस शब्द पर हमें वजन डालना है। जैसे एक एग्जांपल कि रोको मत जाने दो, और दूसरा रोको मत जाने दो। कहाँ आप पॉज दे रहे हैं, ये भी बहुत ध्यान रखना है कि किस जगह हम पॉज दें, कितनी स्पीड से हम बोलें, कहीं हम जल्दी बोलें, कहीं हम धीमे बोलें। फिर कुछ मैजिक वर्ड्स हैं, सॉरी, प्लीज, एक्सक्यूज मी, इनका भी हम यूज करें। उस इंग्लिश कितने हम शिष्ट हैं, सामने वाले की आत्मसम्मान का, उसके स्वाभिमान का हम सम्मान करें, ये भी जरूरी है। उनकी रेस्पेक्ट करें, उनकी फीलिंग्स की, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी है कि आप उनके साथ संवाद कायम करें, कम्युनिकेशन स्किल को बनाएं। तो उसके लिए ये जरूरी है। फिर तीसरा आता है क्लैरिटी। जो भी आप बात कर रहे हैं वह स्पष्ट होनी चाहिए, और वो फिर संक्षिप्त होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा कर एलाबोरेट करके नहीं। उसके लिए जितना आवश्यक है, एग्जाम्पल्स के साथ, स्टोरी के साथ आप दे रहे हैं तो उसके साथ, और जो टू द पॉइंट उनसे बात। और फिर आपकी आवाज में कुछ एंथुसियाज्म होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। कई बार सामने कोई आया और उससे ग्रीट करते ही हम उसके बारे में नेगेटिव कमेंट कर देते हैं। कभी भी कोई भी नेगेटिव कमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। गिव सिंसियर एप्रिसिएशन। जब आप कम्युनिकेशन को अपनी बढ़ाना चाहते हैं और उससे प्रभावित करना चाहते हैं अन्यों को, तो इसके लिए जरूरी है कि वी शुड गिव सिंसियर एप्रिसिएशन। तो वो क्या चीज उसमें ऐसी है जिसको हम एप्रिशिएट कर सकें, उसे देखें, उसे बोलें। इस तरह से ये पॉइंट्स हैं जिनका हम ध्यान रखें, और जब हम फिनिश करें तो थैंक यू, वी शुड हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, इसके साथ हम फिनिश करें। कुछ और बातें जो आप इसमें शेयर करना चाहें तो बताइए। मुझे लगता है कि आज आपने जो आने वाले युवा हैं, जो करियर के लिए अपने संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए जो भी टिप्स आपने दी हैं कम्युनिकेशन की, इससे बेहतर और अभी और कुछ नहीं कह सकते हैं हम। बिल्कुल, जो बात हमारे कहते हैं, बात जो दिल से निकलती है वो दूर तक पहुंचती है और असर करती है। तो हम दिल से बात करें, दिल से दिल को जोड़ें, और उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल को एक वेपन के रूप में यूज करें। और द होल वर्ल्ड हैज बिकम द ग्लोबल हट, वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा हमारी संस्कृति की है, उसकी ओर आगे बढ़ें। सभी को शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।